नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। बेटा, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेई की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आज का ये सेशन के जिसके अंदर 8 अप्रैल 2025 का इवनिंग शिफ्ट का मैथ्स का पेपर वन शॉट हम सोल्व करने जा रहे हैं। सेशन अटेंड करने से बेनिफिट क्या होगा तो अब तो आप समझ ही चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर पूरे का पूरा सिलेबस जो मोस्ट आस्किंग टेक्निक्स होती है उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी जेई प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल जाता है। राइट, सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए, देखते हैं कि इस शिफ्ट के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको बोला है लेट द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा फॉर विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस बी L1 एंड L2 1/√6। मतलब के लैम्बडा की दो वैल्यू के लिए इन दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1/√6 है। गो थ्रू क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि पिछले 2-3 सालों से लगभग हर एक शिफ्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एल्गोरिथम हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पहली लाइन से उसका हम पॉइंट खोदने गए तो उसका पॉइंट हमें 1 2 3 मिला, और दूसरी लाइन से उसका पॉइंट खोदने गए तो उसका पॉइंट हमें लैम्बडा 4 5 मिला। लैम्बडा 4 5। पहली लाइन से डायरेक्शन खोदने गए तो डायरेक्शन अपने को कहीं ना कहीं 2 3 4 दिख रहा है यहाँ पे, और दूसरी लाइन की डायरेक्शन एम बार यहाँ से अपने को 3 4 5 दिखा। 3 4 5 पहला काम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अंदर क्या होता है बेटा, तो आप एल बार क्रॉस एम बार कैलकुलेट करते हो। तो एल बार क्रॉस एम बार कैलकुलेट की है तो 15 माइनस 16 विच इज -1, यहाँ पे 10 माइनस 12 का -2, और यहाँ पे 8 माइनस 9 तो -1। फिर हम कैलकुलेट करते हैं बी बार माइनस ए बार। तो बी बार माइनस ए बार कैलकुलेट किया तो ये आपका लैम्बडा -1, यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे आपका 2। फिर हम लोगों ने बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार कैलकुलेट किया तो यहाँ पे वो हमें माइनस लैम्बडा +1 +4 -2 मिला। मतलब कहीं ना कहीं 5 - 2 तो 3 माइनस लैम्बडा मिला। अब हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो इसी का मैग्नीट्यूड मतलब कि 3 माइनस लैम्बडा का मोड अपन यूजिंग डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड विच इज 4 + 1 5 + 1 6√6। और क्वेश्चन में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को 1/√6 दे के रखा था। तो मतलब कि 3 माइनस लैम्बडा अपना +और-1 हुआ। अगर +1 मान के चल रहे हैं तो लैम्बडा 2 मिल रहा है, अगर -1 मान के चल रहे हैं तो लैम्बडा 4 मिल रहा है। लैम्बडा की 2 वैल्यू आने वाली थी। यहाँ पे कौन छोटा कौन बड़ा ऐसी बात नहीं है। तो आप इसको लैम्बडा 1 बोल दो, इसको आप लैम्बडा 2 बोल दो। उसके आगे क्या बोला है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट बेटा आपका 0 0 है, एक पॉइंट आपका लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 मतलब कि 2 4 है, और एक पॉइंट आपका लैम्बडा 2 लैम्बडा 1 मतलब कि 4 2 है। क्लियर है। अब सर्कल की रेडियस आपको बतानी है। राइट, तो इन तीनों पॉइंट में से जो सर्कल पास ऑन होगा उसकी रेडियस के लिए सर्कल का जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c। एनसीईआरटी वाला तरीका ही अप्लाई कर रहा हूँ, कोई फैंसी टेक्निक यहाँ पे नहीं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये 0 0 में से पास ऑन हुआ तो मतलब कि c की वैल्यू अपने को 0 मिल चुकी है। 2 4 में से पास ऑन हुआ तो 4 + 16 20 + 4g + 8f आपको 0 मिला है। और वैसे 4 2 में से पास ऑन हुआ तो 16 + 4 तो 20 प्लस, अब ये 4 2 में से पास ऑन हो रहा है तो 8g + 4f इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। अब हमने क्या किया, सबसे पहला काम है यहां से 4 कॉमन ले लिया तो g + 2f। सोचिएगा बेटा, g + 2f इज इक्वल टू -5 मिला है। वैसे यहां से 4 कॉमन ले लिया तो 2g + f 2g + f अपने को -5 मिल रहा है। राइट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4g + 2f अपने को -10 मिल रहा है। अब सेकंड में से फर्स्ट वन सब्सट्रैक्ट कर लिया तो 4g - g तो ये अपना 3g हो चुका है। 2f से 2f कैंसल आउट हो गया, -10 + 5 तो -5 हो चुका है। तो g अपने को -5/3 मिला। जैसे ही g -5/3 मिला यहाँ पे रख दिए तो ये -5/3 इधर गया तो 5/3 - 5 तो -10/3। तो एफ बी अपने को -5/3 मिला है। तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर -g, -f, तो इस सर्कल का सेंटर जो है वो अपने को 5/3, 5/3 मिल चुका है। तो इस सर्कल का इक्वेशन चाहो तो आप रख सकते हो, बट आपको रेडियस पूछा है तो रेडियस क्या होता है बेटा, √g² + f² - c। √g² और f² दोनों सेम आ रहे हैं, 5/3 5/3। तो मतलब के
यहाँ पे आपका 25/9 प्लस 25/9, क्योंकि वो तो आपका 0 था, राइट। तो मतलब कि ये आपका हो चुका है √50/9, मतलब कि 5/3√2। ये आपकी रेडियस होने वाली है। क्या रेडियस होने वाली है बेटा? 5/3√2, जो फर्स्ट ऑप्शन में ही दे के रखा था। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन बना और एक डुएबल क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया। आपसे भी ये बनना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है कि अल्फा बी द सॉल्यूशन। जैसे ही बेटा आपने ये वाला इक्वेशन देखा ना, आपको याद आया कि यार ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉम्प्लेक्स पार्ट, मतलब के ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जिसके रूट हो वाला इक्वेशन है। मतलब कि अल्फा इसमें से कुछ भी है, तो अल्फा को मैं ओमेगा रीड कर लेता हूँ। ओमेगा टेक्निकली -12 प्लस √3/2 आई हो सकते हैं, -√3/2 आई भी आप समझ सकते हो। अब आपको एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स देके रखा है। देखो ये 1×3 है, ये 3×3 है, तो 1×3 आंसर आएगा। तो ये ऐसे गया तो 4 - a - 2b, 4 - a - 2b आपको 0 मिल रहा है। तो यहां से आप a + 2b को 4 रीड करोगे। वैसे ही आप छोटे कोएफिशिएंट वाले यही ले लो। तो 64 - a - 14b, 64 - a - 14b, ये भी आपको 0 मिल रहा है। तो मतलब कि a + 14b आप 64 समझ रहे हो। सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आपका 12b हो जाएगा और इधर आपका 60 हो जाएगा। तो b आपको 5 मिला। जैसे ही b आप 5 यहाँ पे रखे तो a आपको -6 मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपने को पूछा क्या, देन 4/α4, 4/ω4, अल्फा को आपने ओमेगा रीड किया है, प्लस m/α⁴a, और a है -6, तो ω⁻⁻6 प्लस n/α⁴b, ω⁻⁵, और ये हो रहा है आपका 3। सोचिएगा थोड़ा ध्यान से। ω4 को ω³ इंटू ओमेगा, मतलब कि ये 4/ω रीड करोगे। ω6 1 हुआ तो 1⁻⁻1 1 हुआ, तो यहाँ पे प्लस m, राइट। प्लस यहाँ पे सोचिएगा तो n/ यहाँ पे चल रहा है ω5, तो ω5 मतलब ओमेगा स्क्वायर, ये आपका 3 मिला है। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका 4ω प्लस m⁻² प्लस n आपका 3ω² यहां से जनरेट हुआ है। सोचते हैं तो मतलब कि यहाँ पे 4ω प्लस m-3ω² प्लस n आपका 0 मिल रहा है। क्लियर है। बट हम लोग जानते हैं कि 1 + ω+ω² 0 होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम इसी को 4 से अगर मल्टीप्लाई करके समझे तो 4 + 4ω प्लस 4ω² अपना 0 होना चाहिए। तो 4ω तो आ गया, तो ω² का कोएफिशिएंट 3 है, तो m-3, तो m को अगर हम 7 रीड कर लें और n कांस्टेंट है, n को हम 4 रीड कर लें, तो ये कहानी सही हो जाएगी। मतलब m 7 और n 4 लगना चाहिए। तो आपको m + n, तो 7 + 4 11 ऑप्शन में भी दे के रखा है। तो करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग 11 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक फंक्शन देके रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात है तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, f' कैलकुलेट किया, जो आपका 1/3 और 1/x का -1/x², तो मतलब कि -3/x² और कांस्टेंट का 0 हो गया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' को हमने 0 सोचा, मतलब कि यहाँ पे अगर समझना चाहें तो ये x² -9/3x² चल रहा है। तो 0 कहाँ पे होगा क्रिटिकल पॉइंट? तो प्लस और -3। तो ये आपका वेविक कर्व का सहारा लिया। यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक है -3, एक है +3। 3 से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, -3 से छोटा लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, उसके बीच में लेंगे तो नेगेटिव आएगा। मतलब कि ये इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो -∞ से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, राइट। और डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो आप यहाँ पे बीच में 0 नहीं ले सकते हो, राइट। तो मतलब कि -3 से 0 यूनियन 0 से 3। क्लियर है।
अब अपने को क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है माइनस इनफाइनाइट से अल्फा 1 यूनियन अल्फा 2 से इनफाइनाइट। तो कहीं ना कहीं अल्फा 1 आपका -3 मिला है और अल्फा 2 आपको 3 मिला है, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कहां से, अल्फा 3 से अल्फा 4। तो बेटा अल्फा 3 आपका -3 मिला है, अल्फा 4 आपका 0 मिला है, से अल्फा 4, तो अल्फा 4 0 ही है, अल्फा 5, तो अल्फा 5 आपको 3 मिला है। तो आपके पास अल्फा की वैल्यूज आ चुकी है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर अप टू अल्फा 5 का स्क्वायर, मतलब इन पांचों का स्क्वायर का सम बता दो। तो 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 9, तो 4 टाइम 9, तो 36 आंसर होना चाहिए। 36 दे के भी रखा है, तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सोचिए, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए डिफाइन है बी डिफाइन है। चलो वेन डायग्राम का थोड़ा सा सहारा लेने का मन कर रहा है, जिस तरह से डेटा दे के रखे हैं उस तरह से। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए 0.7 है, लेकिन उसके अंदर ओनली ये 0.5 है, तो ये 0.5 हुआ, तो इसको आप 0.2 बोलना चाहोगे, और बी 0.4 है, तो इसको भी आप 0.2 बोलना चाहोगे, तो बाहरी रीजन 0.1 हो चुका है। अब आपको पूछा क्या है बेटा, आपको पूछा है बी गिवन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब सोचो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पहले सोचो, तो ए तो होना ही चाहिए और बी का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, मतलब कि ए होना चाहिए और इसी में बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये सारी चीजें अपने अगर एड ऑन कर देते हैं, तो ये जो मैंने शेड दिया वो आपका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में 0.2 के अलावा मतलब 0.8 बन रहा है। अब ये जो शेड दिया है उसके अंदर से b वाला पोर्शन कितना दिख रहा है, तो भाई मेरे को 0.2 दिख रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है, तो दोनों में कॉमन खाली a इंटरसेक्शन b बना, तो 0.2 बाई 0.8, तो मतलब कि 1/4 करेक्ट आंसर जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक सीरीज देके रखी है, एक दूसरी सीरीज देके रखी है, एक तीसरी सीरीज देके रखी है, अल्फा अपन बीटा पूछा है। थोड़ा सा सोचो, आप इन दोनों का अगर सम करते हो, मतलब कि आप अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करने का देख रहे हो, तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए बेटा। 1/14, 1/24, 1/34, 1/44, मतलब कि कहीं ना कहीं यही मिल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा मुझे तो मिल गया 4/90, राइट। अब उसी में बीटा पे थोड़ा सा फोकस करो आप बेटे, यहां से 1/2⁴ अगर कॉमन ले लेते हो, तो 1/1⁴, 2⁴, 3⁴, 4⁴, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज आ रही है, तो मतलब कि ये आपका 4/90 आ रहा है, ये आपका बीटा है। क्लियर है, मतलब कि बीटा आपको 4/16 टाइम 90 दे के रखा है। अगर आप 4/90 को P समझ लेते हो, तो सोचो अल्फा प्लस बीटा आपका P है और बीटा आपका P/16 है। समझ में आ रहा है चीजें, तो मतलब कि यहीं से आप अल्फा को P माइनस P/16 यहां से रीड करना चाहोगे, तो ये आपका 15P/16 आएगा। अल्फा भी मिल चुका है, बीटा भी मिल चुका है, आपको अल्फा बाई बीटा पूछा है, तो अल्फा आपका 15P/16 अपन बीटा आपका P/16, तो मतलब कहीं ना कहीं 15 बचा। तो वन मोर डुएबल क्वेश्चन ये वाला था, और जिसका आंसर बेटा 15 आ रहा है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, मतलब कि एक इक्वेशन है, यहाँ पे सोचो इक्वेशन है आपका x-2 का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस के अंदर, एक्चुअल में मोड ऑफ x-2 का स्क्वायर है, प्लस मोड के अंदर x-2, इसको आप मोड ही रीड करेंगे, ठीक है। -2 इज इक्वल टू 0, इस द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ, तो इसके जो रूट आएंगे, मान लो कि अल्फा और बीटा है, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, राइट। एंड द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, एक दूसरा इक्वेशन है आपके पास, x² - 2 टाइम मोड ऑफ x-3 - 5 इज इक्वल टू 0, इसके रूट गैमा और डेल्टा हैं, तो गैमा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये आपका, और टोटल में फिर दोनों का सम कर देना है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ, राइट, एंड स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ, मतलब कि आपको ये कहानी पूछे। क्वेश्चन पहले तो समझ में आना चाहिए। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बार बार एक चीज हैमर कर रही है, मोड ऑफ x-2, उसको t समझ लेते हैं, तो ये आपका t² प्लस t -2 इज इक्वल टू 0, सो t प्लस 2 एंड t -1 इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू -2 और t इज इक्वल टू 1। बट बेटा ध्यान रखो, t मोड है तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, सो t इज इक्वल टू 1, सो मोड ऑफ
x minus 2 is equal to 1, so x minus 2 is equal to plus or minus 1, so x is equal to प्लस मान के चले तो 3 और माइनस मान के चले तो 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो 9 प्लस 1, इसका आंसर 10 आया है। क्लियर है। वैसे इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे दो कंडीशन ले लेते हैं, एक कंडीशन जिसके अंदर x आपका 3 से बड़ा है और एक कंडीशन जिसके अंदर x आपका 3 से छोटा है। क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड। अगर क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड चलते हैं तो ये मॉड्यूलस एज इट इज खुलेगा तो कहलाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 5, तो मतलब के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आया। बट अपने को तो 3 से बड़ा चाहिए था तो ये तो कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे चले अपने तो x लेस देन 3 चल रहा है तो मतलब ये मॉड्यूलस नेगेटिवली खुलेगा तो ये प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 माइनस 5 तो माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 11 4 जा 44 अपन 2a, तो कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू माइनस 1, 16 4 जा तो प्लस यहाँ पे 16 4 जा तो 4 आया, 4 रूट 3 तो 2 रूट 3 प्लस और माइनस आया, राइट। तो इनके स्क्वायर का सम भी पूछा है, यहाँ पे दो रूट आए हैं, एक है माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 और एक है माइनस 1 माइनस 2 रूट 3, ये x इज इक्वल टू आया। अपने को 3 से छोटा लेके चलना है, सोचो तो 3 से छोटा नेगेटिव तो हो ही जाएगा, यहाँ 1.73 का डबल 3.34, तो ये भी ये दोनों वैलिड है। तो इनके स्क्वायर का सम भी पूछा है, तो जब इसका स्क्वायर का सम करने जाओगे तो मिडिल टर्म दोनों की कैंसल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 4 जा 12 प्लस 1 13, ये भी 13, तो 13 प्लस 13 तो यहाँ पे आ गया 26, तो फाइनली 26 प्लस 10, तो क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए बेटा 36, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लेट ए बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ OABC। एक स्क्वायर सोचना है OABC, O ओरिजिन है, इस साइड OA मेक एन एक्यूट एंगल अल्फा विद पॉजिटिव x एक्सिस। ओके, तो सोचो एकदम इत्मीनान से सोचो, ये आपका ओरिजिन है, एक जो साइड है OA वो इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है, makes an acute angle alpha with the positive x axis and the equation of its diagonal के इक्वेशन है। अब सोचो तो स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं ये एंगल तो 90 होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर सोचोगे तो ये वाला बना है, क्लियर है। जरूरी नहीं है कि यहीं से जाए, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, हाँ ये 90 होता है वो पक्की बात है। अब इसके जो दो डायगोनल हैं उसके इक्वेशन दे के रखे, एक डायगोनल ओरिजिन में से पास ऑन होगा और एक ओरिजिन वाला डायगोनल ये है, राइट। सिंपल है कि वो एक्सिस के अलोंग नहीं है जिस तरह से इक्वेशन दे के रखा है, राइट। और दूसरा डायगोनल ये है, समझिएगा। तो OA नाम क्या था, एकदम इत्मीनान से कुल रह के समझिएगा BC, ये आपका स्क्वायर बना है, राइट। ये जो है इसको आप OB रीड कर लो और ये जो है इसको आप AC रीड कर लो। अब सोचो तो देन S स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड ये थी ना, आई थिंक, हाँ, ए बी द लेंथ ऑफ साइड, तो S स्क्वायर, तो साइड की लेंथ खोदनी है। कैसे खोजा जाएगा, इत्मीनान से अगर खोदते हैं, पहला तो काम ये है कि इन दोनों का एलिमिनेशन अपने को मिड पॉइंट दे देता है, कोई ना नहीं है, बट इसका स्लोप खोद लेते हैं। लाइन का स्लोप क्या होता है, माइनस a/b, तो मतलब कि माइनस ऑफ √3 + 1 बाय √3 - 1, क्लियर है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √3 + 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, रेशनलाइज करके, 3 + 1 4 + 2 √3 अपन यहाँ पे 3 - 1 तो ये हो जा रहा है 2, तो कहीं ना कहीं ये माइनस ऑफ 2 + √3 है, समझिएगा। तो इसी को माइनस ऑफ cot 15 बोल सकते हो, तो इसी को आप 10 सोचना, इसी को आप माइनस cot 15 है तो 10 105 बोल सकते हो, 10 105 को माइनस cot 15 बोला जाता है। मतलब कि ये एंगल आपका 105 है, उसमें से ये एंगल तो 45 है, पक्की बात है ना। तो क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये 45 और 45, तो ये एंगल आपका 60 है। तो पहला काम, अल्फा को हम लोगों ने 60 समझ लिया है। जैसे अल्फा 60 समझ गया तो ए के कोऑर्डिनेट में समझ सकता हूं ना, a cos 60 कोमा a sin 60, क्लियर है। और जैसे ही a के कोऑर्डिनेट आए तो AC पे लाई करेंगे, मतलब इस पे लाई करने चाहिए, तो a/2 यहाँ पे रखा गया, तो √3 - 1
बाई 2 इंटू ए माइनस √3+1 और y के बदले क्या लिखना चाहेंगे अपने √3a/2, समझो हो गया क्वेश्चन, राइट, प्लस 8√3 इज इक्वल टू 0। सोचो सबसे पहले 8√3 उधर गया, डिनोमिनेटर का 2 उधर गया, तो इधर -16√3 हुआ है। इधर से a कॉमन ले लिया तो ये आपका √3 - 1 और ये -3 -√3, ऐसी कुछ कहानी बनी है। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये -4 इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो a आपका 4√3 बना है। आपको स्क्वायर पूछा है तो 16 3 48 जो ऑप्शन 1 के अंदर देकर रखा था। और लाइन के क्वेश्चन ऑलवेज डुएबल होते हैं, हल्की सी ट्रिक दे देते हैं बट बन तो जाते हैं, बहुत छोटा कंसेप्ट रहते हैं इसके अंदर। तो होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, दिमाग बंद करके बाई पार्ट्स लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, I1 को पहचानो। I1 दे के रखा है -12 से 1, यहाँ पे 2x इंटू f ऑफ 2x। इस टाइप के क्वेश्चन 2024, 23 और 22 में बहुत पूछे गए हैं। 2x इंटू 1 - 2x dx। किंग लगाओ सबसे पहले। किंग का क्या मतलब हुआ, x के बदले नीचे प्लस ऊपर, मतलब कि 1/2 - x, ये लिखने का मन किया। तो I1 ही रहेगा, -1/2 से 1 ही रहेगा। 2x सोचो क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 - 2x, राइट। f ऑफ 2x क्या हो गया आपका 1 - 2x, और 1 - 2x क्या हो गया आपका 2x। क्लियर है बेटा, dx। इसमें तो कोई चेंज नहीं आता है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो सोचो ये आपका -12 से 1, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, f ऑफ 2x इंटू 1 - 2x, क्लियर, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तब ये कहानी हुई -12 से 1, यहाँ पे 1 - 2x में से 1 चला गया, तो यहाँ पे 2x बचा है, और यहाँ पे f ऑफ 2x इंटू 1 - 2x dx ऐसा बचा है। शायद से ये 2x, f ऑफ 2x 1 - 2x, ये तो आपका I1 था, तो -I1 इधर आ गया, तो बेटा 2I1 इज इक्वल टू -12 से 1 f ऑफ 2x बन तो जाएगा बेटा, भरोसा रखना, राइट, ऐसा है। अब यहां पे देखो, आपको इन द फॉर्म ऑफ x पूछा है, तो आप क्या करो, लेट 2x इज इक्वल टू t, सो 2dx इज इक्वल टू dt। तो मतलब कहीं ना कहीं 2I1 इज इक्वल टू, जब -12 है तब उसका डबल -1 हो जाएगा, राइट, और जब 1 है तो उसका डबल 2 हो जाएगा। क्लियर सी बात है, राइट। और यहां पे f ऑफ t इंटू 1 - t, और ये हो जाएगा हाफ, सही है, dt। ऐसी कुछ कहानी है ये। अब यहां पे देखो, -1 से 2, f ऑफ इसको x को t रीड करो, तो f ऑफ t 1 - t dt, तो ये तो आपका I2 है, मतलब कि I1 इज इक्वल टू, ये 2 नीचे है तो 1/4, और ये तो आपका I2 है। और आपको क्या पूछा है, I2/I1, तो ये इधर गया, तो क्या बचा बेटा 4। बोला था ना कि बाय पार्ट्स लगाओगे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। पीवाई को सोल्व करने का फायदा यही है। 2023, 2022, 2024 में भर के बाय पार्ट्स वाले इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरे दिमाग में था, मैंने लगाया, आंसर आ गया, राइट। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वेक्टर है तो पक्का बनेगा। यहाँ पे ए बार आपको दे के रखा है, ए बार क्या दे के रखा है 1 2 1, बी बार दे के रखा है, बी बार क्या दे के रखा है 2 1 -1। सी यूनिट वेक्टर है इन द प्लेन ऑफ ए बी, तो चाहो तो आप सी को लैम्बडा टाइम ए प्लस म्यू टाइम बी लिख सकते हो, एंड परपेंडिकुलर टू ए, तो मैं तो डायरेक्टली सी, पहले सी बार लिखता हूं। ए को परपेंडिकुलर है तो इसी को ए क्रॉस बी का प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। आपको ये टेक्निक जरूर से आनी चाहिए कि अगर 3 वेक्टर, मान लो कि पी क्यू आर कोप्लेनर है, एक ही प्लेन के अंदर है, और उसके अंदर से जो P है वो R को परपेंडिकुलर है, तो आप P को लिख सकते हो R क्रॉस P क्रॉस R, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, राइट। P को लिख सकते हो R क्रॉस Q क्रॉस R, राइट। तो वही कंसेप्ट मैंने लगाया, यहाँ पे ABC कोप्लेनर वेक्टर थे और C जो था वो A को परपेंडिकुलर था, तो C को मैं A क्रॉस B लिख सकता हूं, राइट। अब देखो, अगर आप ये टेक्निक जानते थे तो यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट लगा लो, ये A डॉट B इंटू A माइनस A डॉट A इंटू B,
या तो आप डायरेक्टली देसी में क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ये चीजें ला सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं ये लेमड़ा ए डॉट भी अपने बना सकते हैं क्या, 2 + 2 4 - 1 तो ये 3a बार माइनस 4 5 6 तो ये 6b बार, राइट। तो मतलब कि लेमड़ा टाइम 3a बार सोचो तो ये आपका 3 6 3 माइनस 6b बार समझो तो ये 12 6 - 6, सही है। मतलब कि लेमड़ा टाइम यहाँ पे 3 - 12 विच इज -9, 6 - 6 0 एंड 3 + 6 9, तो आप इसके अंदर से -9 कॉमन ले लो तो -9 लेमड़ा ये 1 0 -1। अब यूनिट वेक्टर पूछा है तो इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे तो दिस डिवाइड बाय 1/√2 प्लस और माइनस में, मतलब कि बेटा जो सी कैरेट है वो प्लस और माइनस 1 0 -1/√2 आना चाहिए। पहले बोला उस तरीके से भी कर सकते हो, कई सारे वैसे इक्वेशन हो सकता है, बट ये शायद से सबसे इजीएस्ट वे है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली लाना था तो यहाँ माइनस था तो -i + k/√2, -i + k/√2, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या बोला है, लेट द इलिप्स पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। बेटा इसका सेंटर आप खोज सकते हो क्या, मैं तो खोज सकता हूं। यहाँ पे इसका सेंटर है 1, 2, एक्स का कोएफिशिएंट का आधा का नेगेटिव, वाई का कोएफिशिएंट का आधा का नेगेटिव, ये इलिप्स इसमें से पास ऑन हो रहा है तो वहां पे रख दो तो ये 3 + 4p = 4। सो p अपने को 1/4 मिला तो अपने को इक्वेशन मिला x² / 4/3 प्लस y² यहाँ पे 16 = 1। तो बेटा ये तो y एक्सिस वाला इलिप्स हो गया ना, y एक्सिस वाला इलिप्स हो गया। एसेंट्रिसिटी खोल ले क्या, तो एसेंट्रिसिटी होगी s² = b², यहाँ पे 1 - e², तो मतलब के 1/12, तो स्क्वायर आया आपका 1 - 1/12, तो मतलब के 11/12, तो e आ चुका है अपना √11/12। क्यों खोजे नहीं मालूम है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। लेट f1 f2 बी द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट c ऑन द इलिप्स। f1 और f2 फोकल डिस्टेंस भी सदियों से, पिछले 2-3 साल से जेई मेंस का एकदम अद्भुत हिस्सा बन के आता है। आपको इलिप्स का फोकल डिस्टेंस मतलब a ± ex, तो a ± ex आप यहां पे लगाने जाओगे तो a मतलब कि यहां पे y वाला है तो b ± ey, क्या b ± ey, तो b आपका 4 है प्लस ये प्लस वाला लेके चलता हूं तो e है 11/12, ये 4 - e है 11/12 और y तो ये किसी में से पास ऑन हो रहा था, अच्छा इसमें से पास ऑन हो रहा था, इसको आप 2, y आपका 2 है, तो ये फोकल डिस्टेंस f1 f2 हो गया। अब आपको 6 टाइम f1 f2 तो 6 टाइम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये a + b a - b s² - b², सही है, राइट, -r, ये आपको जो पूछा है वो कैलकुलेटर, r मतलब इसकी रेडियस, तो 4 5 4 1 5 + 11 16 का √4, ये आपको पूछा है बेटा डायरेक्टली, राइट। तो यहां पे देखो 4 3 हो गया, ये 6 अंदर गया तो 16 6 96 -6 अंदर गया तो 6/3 2, तो 11 2 22 -4, तो 96 - 26 तो 70 इसका आंसर होना चाहिए। तो 70 यहाँ पे ऑप्शन 3 के अंदर देके रखा है, राइट। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये तो आपकी एनसीईआरटी का डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ लिया है ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सोचो आप π² × x। अब π² का सिंपल है कि यार वो तो मॉड्यूलस के आगे चला जाएगा, जो पूछा है वो π² टाइम -1 से 3/2 मोड के अंदर x sin πx। अगर आपको एनसीईआरटी का आंसर याद है, डायरेक्टली आपका मिसलेनियस एग्जांपल है तो आप डायरेक्टली यहां पे लगा सकते हो, नहीं याद है तो बाय पार्ट्स लगाओगे। सबसे पहले x × sin πx को समझो, तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट सोचो, एक तो 0 आएगा, एक तो इंटीजर आएंगे, तो -1 से 3/2 में 0 1 दो इंटीजर आते हैं, 0 रिपीट हो गया तो वहां पे साइन नहीं बदलेगा तो 1 पे बदलेगा। तो एक रीजन आपको -1 से 1 लेके चलना है और एक रीजन आपको 1 से 3/2 लेके चलना है। सोचो अब -1 से 1 के बीच में या 1 से 3/2 के बीच में सोचो, -1 से 1 के बीच में आप 1/2 सोच सकते हो, 1/2 रखो तो ये 1/2 sin π पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे ये मोड एज इट इज खुला x sin πx, और यहाँ पे सिंपल है कि साइन बदल के खुलेगा तो -x sin πx। तो देखो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, एनसीईआरटी का ही डिट्टो है π², इसको आपने लिखा
-1 से 1 तक x sin पाई x, एकदम भरोसा रख के हिम्मत रख के करना है। और यहाँ पे नेगेटिवली खुला तो -1 से 3/2 तक x sin पाई x dx, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है? अब इसको सोल्व करते हैं, बाय पार्ट्स लगाना है अपने को। तो पाई स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का माइनस कॉस और x का पाई नीचे आया कंपलसरी माइनस, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका माइनस माइनस प्लस, और cos पाई x का हो गया sin पाई x बाय पाई, और ऑलरेडी पाई था पाई स्क्वायर। आप अपनी स्किल के हिसाब से कर लेना, ठीक है। ये पाई स्क्वायर थ्रू आउट आगे है, ये आपका -1 से 1 चल रहा था, माइनस करके यही चीज खाली चेंज हो जाएगा 1 से 3/2, क्योंकि बात तो एक ही थी यहाँ पे x sin पाई x, राइट। तो सोचो ये आपका पाई स्क्वायर एज इट इज, हिम्मत रख के आप पहले 1 रख रहे हो तो cos पाई -1 हुआ तो ये 1/पाई, राइट। sin पाई आपका 0 हो गया, माइनस करके आप -1 रख रहे हो तो cos पाई -1, ये -1 तो 1, ये -1/पाई, राइट, और ये 0 हो गया। चलो इतने का हो गया, राइट। माइनस करके अब इसी के अंदर आप 3/2 रख रहे हो तो cos 3π/2 0 हो गया, sin 3π/2 -1 हुआ तो ये -1/पाई स्क्वायर, माइनस करके आप 1 रख रहे हो तो 1 रखे थे ना ऊपर वाला, चलो एक बार रख लेते हैं। cos पाई आपका -1 हुआ तो ये 1/पाई, राइट। ये आपका माइनस माइनस प्लस 1/पाई, ये माइनस वाला था, sin पाई 0 हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका आंसर अब यहाँ पे मुझे तो दिखने लगा है, ये आपका पाई स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे देखो 1/पाई, तो ये 2/पाई, ये 1/पाई, 3/पाई, टोटल 3 बार है, 1/पाई 2/पाई प्लस 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, राइट। तो पाई स्क्वायर एलसीएम में कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3π + 1, 3π + 1 जो यहाँ पे है, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। मोस्ट डुएबल टाइप का क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी कोई बच्चा सही ढंग से करके जाता है तो। यहाँ पे देखो क्या बोला है, अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मेक एन एक्यूट एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छी बात है, इस पॉइंट में से पास ऑन हो रहा है, a,0 होना चाहिए, a,0 में से पास ऑन हो रहा है और एक्स एक्सिस साथ अल्फा एंगल बना रहा है। लेट दिस लाइन बी रोटेटेड अबाउट पॉइंट P, वाला पॉइंट P है। देखो ये थोड़ा सा सोचो, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है a,0, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ इसने अल्फा एंगल बनाया है। अब देखते हैं आगे। लेट दिस लाइन बी रोटेटेड अबाउट P थ्रू एन एंगल α/2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में α/2 पे रोटेट किया तो अब लाइन ऐसी है, और ये α/2 है तो ये भी α/2 हो जाएगा। क्लियर सी बात है, आगे बढ़ते हैं। इफ इन द न्यू पोजिशन द स्लोप ऑफ लाइन इज 2 - √3, तो इसका स्लोप मतलब कि tan α/2, राइट, ये आपको दे के रखा है 2 - √3। अगर गलत ना है तो इसी को tan 15 बोलते थे अपने, राइट। तो 10 से 10 कटा तो α/2 आपका 15 हुआ, तो अल्फा आपका 30 हुआ। और जैसे ही अल्फा आपका 30 हुआ, आगे बढ़ते हैं। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहे तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या y में से y हटाया इज इक्वल टू m इंटू x में से x हटाया। क्लियर है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन है 2 - √3 इंटू x माइनस a माइनस y इज इक्वल टू 0। इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये माइनस है, तो √3 - 2 टाइम a, √3 - 2 टाइम a का मोड अपन कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट चल रहा है अपना इतना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 + 3 7 -4√3 + 1, तो 8 - 4√3, 8 - 4√3 रूट के अंदर, राइट। ये अपने को दे के रखा है 1/√2, ये अपने को दे के रखा है 1/√2, राइट। तो कर सकते हैं ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पे √3 - 2 -√3 उसको रीड कर लो, ये आपका 2 - √3 इंटू मोड ए, ये इधर गया तो 2, तो यहाँ पे आया आपका अंडर रूट के अंदर 4 - 2√3, 4 - 2√3। अगर समझो तो इसी को आप √3 - 1 बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं a आपको √3 - 1/2 - √3 मिल चुका है।
ए मिल चुका है, क्लियर है, पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। देन द वैल्यू ऑफ 3a², देन द वैल्यू ऑफ 3a², इसका स्क्वायर करो 3 1 4 माइनस 2√3 अपन यहां पे 4 3 7 माइनस 4√3, राइट, इंटू tan स्क्वायर अल्फा, tan 30 1 अपन √3 उसका स्क्वायर 1/3, राइट, माइनस 2√3, ये आपको पूछा है। तो सबसे पहले 3 से 3 कैंसल आउट हुआ, यहां पे देखो बेटा तो आपका 4 माइनस 2√3 रहने दिया, ये यहां पे गया तो माइनस 14√3 और यहां पे प्लस 8 3 24 अपन 7 माइनस 4√3, ऐसा कुछ बना है। इस फॉर्म के अंदर तो इंटीजर आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 24 प्लस 4 28, यहाँ पे माइनस 14 माइनस 2 तो माइनस 16√3 बाय 7 माइनस 4√3। अब न्यूमरेटर में से 4 कॉमन ले लो तो देखो तो ये 7 माइनस, वेरी गुड, 7 माइनस 4√3 अपन 7 माइनस 4√3, पहले लगा कि नहीं बनेगा बट बन गया है और आंसर आया है बेटा इसका 4, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लान, no 3 of which are same straight line except 5 points which are collinear, collinear point कितने हैं, ऐसे भी मैथ्स में पूछ लिए हैं। then the total number of triangle, total number of triangle कितना, ट्रायंगल बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, 3 पॉइंट, तो टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, 12 में से 3, बट हम जानते हैं कि कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनता है, तो इसी के अंदर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो गया 12 11 10 बाई 6 माइनस 5 में से 3 10 होता है, तो 6 2 जा तो 220 माइनस 10, तो 210 आपका आंसर होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यहां पे देखो आपको बोला है थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई है, राइट, 1 प्लस 10 टाइम रियल टर्म, तो मतलब के रियल टर्म ऑफ 2, यहां पे 2 टाइम रियल टर्म ऑफ 2c प्लस is अपन c माइनस 3is इज इक्वल टू -1/5। अब 2 रियल z क्या होता है, z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 टाइम रियल z, तो इसी को 2c प्लस is अपन c माइनस 3is प्लस ये z लिखा, z बार लिखना है, तो z बार का क्या मतलब हुआ, i की साइन बदल देना, तो 2c माइनस is अपन c प्लस 3is इज इक्वल टू -1/5, ऐसा कुछ चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 2c² प्लस 6isc, सही है ना, 3 2 6 isc, 2c² प्लस 6isc प्लस isc माइनस 3s², राइट। अब यहां पे प्लस 2c² माइनस isc माइनस 6isc माइनस 6isc माइनस 3s² माइनस 3s², क्लियर है, राइट। अपन a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो c स्क्वायर और यहां पे प्लस 9s², ये आपका चल रहा था -1/5। खाली हिम्मत रख के सोल्व करना है, कई सारे वेज हैं, जरूरी नहीं है कि ये एकमात्र वेज है। यहाँ पे 6isc माइनस 6isc, isc माइनस isc कैंसल आउट हो गया, तो मतलब कि ये -c² माइनस 9s² इज इक्वल टू 2c² 4c² इंटू 5, तो 20c², राइट। यहाँ पे -3s² माइनस 6s² इंटू 5, तो -30s², ऐसी कुछ कहानी बन रही है। तो यहाँ पे 21s² इज इक्वल टू 21c², तो मतलब कि ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, राइट। tan थीटा आपको प्लस और माइनस 1 मिला है और थीटा आपका 0 से 2 पाई में है, तो कहीं ना कहीं थीटा आपका π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4 बनने वाला है। तो आपको इसका स्क्वायर का सम पूछा है, तो नीचे तो 16 लगा दें, यहाँ π² कॉमन ले लें, तो यहाँ 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49, तो 49 1 50, 75 84
पाई स्क्वायर बाई 16 चल रहा है, तो इसी को आप 21 पाई स्क्वायर बाई 4 बोल सकते हो। तो 21 पाई स्क्वायर बाई 4 दे के रखा है, तो यही आंसर होना चाहिए। अगर कहीं सिली मिस्टेक ना हुई है तो क्वेश्चन ये भी डुएबल ही था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सोचो, एक आपको डोमेन दे के रखा है, एक रिलेशन आपको सोचना है, रिलेशन x is related to y if and only if maximum of x and y belongs to 3 4, राइट। तो मतलब के मैक्सिमम या तो 3 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए। तो सोचो रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट। तो यहाँ पे 3 3 6 टोटल 36 एलिमेंट आने वाले हैं। 36 एलिमेंट के अंदर ऐसे कितने एलिमेंट है कि जिसमें आइदर 3 या 4 मैक्सिमम के तौर पे आ रहे हैं। तो 0 0 नहीं, 0 1 नहीं, 0 2 नहीं, 0 3 चलेगा, 0 4 चलेगा, 0 5 नहीं, ओके, 1 0 नहीं, 1 1 नहीं, 1 2 नहीं, 1 3 चलेगा, 1 4 चलेगा, 1 5 नहीं, 2 0 नहीं, 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 चलेगा, 2 4 चलेगा। मैं जो रिलेशन है उसको समझने की ट्राई कर रहा हूँ। 2 5 नहीं, 2 का हो गया, 3 0 नहीं, 3 3 वाले सब चलेंगे ना, 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4, सही है। 4 वाले भी सब चलेंगे, 3 5 नहीं चलेगा। 4 वाले 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4, राइट, 4 5 नहीं चलेगा। और 5 वाले में मैक्सिमम 5 आ जाएगा तो उसका कोई नहीं चलने वाला है, राइट। तो कितने एलिमेंट आए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे टोटल 16 एलिमेंट है। पहला बोल रहा है 18, तो ये तो गलत बोल रहा है। यहाँ पे बोला है द रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है? 0 3 3 0 है, 0 4 4 0 है, 1 3 3 1 है, 1 4 4 1 भी है, 2 3 3 2 भी है, 2 4 4 2 भी है, 3 3 हो गया, 3 4 4 3 भी है। सिमेट्रिक तो है भाई, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव 0 0 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है वो थोड़ा एक बार अपने सोच लेते हैं ना। एक ने 3 के साथ दोस्ती की, 3 ने 2 के साथ दोस्ती की, बट एक ने 2 के साथ दोस्ती नहीं की है। तो हाँ भाई, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली S2 इज ट्रू। क्या आंसर आना चाहिए बेटा? ओनली S2 इज ट्रू। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक लगा दें क्या? n है यहाँ पे 10 16 बाय 2 और 8 का एलसीएम हुआ 8। तो यहाँ पे चेक किया गया तो 8 1 जा 8, तो 2 1 8 2 जा 16, तो 5 6 है। इंटीजर आया तो इंटीजर प्लस 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स 1 to 8। क्या करने का होता है इंटीग्रल टर्म कैलकुलेट करने के लिए? n अपन एलसीएम ऑफ 1 over a 1 over b, तो मतलब ए बी का एलसीएम अपने को कैलकुलेट करने का होता है, उसको n से डिवाइड करने का होता है। अगर इंटीजर आए तो +1, अगर इंटीजर ना आए तो उसी का बॉक्स, ये आपका आंसर होता है। तो यहाँ पे इंटीजर आया था तो +1 किया, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कितनी आ गई बेटा? 1 to 8। बाकी आप बायनोमियल एक्सपांशन से भी बना तो सकते ही हो। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन देके रखा है, दूसरा फंक्शन देके रखा है, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन देके रखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कहीं ना कहीं बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये लोग पूछ रहे हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो अब तो अपने नस नस में भर चुका है, राइट। तो मतलब कि पहले तो अपने ये वाली जो चीज है ना वो डेवलप करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ, मतलब कि एफ स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स आपका x-1 था, तो x के बदले x-1 तो कहीं ना कहीं ये x-2 आया। तो बेटा g के अंदर एफ स्क्वायर पूछा है आपको, तो g के अंदर अगर आप एफ स्क्वायर रखते हो तो e⁻², क्योंकि g आपका e⁻x है तो ये e⁻x-2 आया। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं रीड कर पा रहे हो। तो dy/dx ये इधर आ गया, तो प्लस y/√x इज इक्वल टू, इधर बचा e⁻² √x इंटू e⁻x-2। बोला था ना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, तो ये देख लो बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा, आपने तुरंत इंटीग्रेटिंग फैक्टर खोजा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e⁻y का कोएफिशिएंट का इंटीग्रेशन, तो 1/√x dx, मतलब कि e⁻1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√x। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? ये y का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y इंटू if इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन if इंटू q ऑफ x है e⁻²√x इंटू e⁻x-2 dx प्लस c। तो यहां से
y इंटू ई रेस टू 2 रूट एक्स इज इक्वल टू, ये तो कैंसल आउट हो गए, तो ई रेस टू एक्स के ई रेस टू एक्स ही होता है, एक्स का ऑप्शन 1 है, प्लस सी। तो ये अपना जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है, राइट। अब इसके अंदर भी y ऑफ 0 0 मतलब एक्स वाई सबको 0 बोलो, तो ये तो 0 हो गया, ये e रेस टू -2 हुआ तो मतलब 1 और स्क्वायर हुआ, इधर है तो -1 अपन स्क्वायर हुआ, तो c अपने को -1 और स्क्वायर मिला है। क्लियर है। अब इसके अंदर अपने को पूछा क्या, अपने को पूछा y ऑफ 1, तो x के बदले 1 रखने से क्या काम हो रहा है, तो y इंटू स्क्वायर, एकदम इत्मीनान से 1 रखा तो ये 1 अपन e और वहां पे -1 अपन स्क्वायर, ऐसा बना। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर लिख लूं तो ये e -1 बना y इंटू स्क्वायर, तो ये भी डुएबल क्वेश्चन था। आपका आंसर e -1 बाई ई रेस टू 4, e -1 बाई ई रेस टू 4 जो थर्ड ऑप्शन के अंदर देख के रखा था, तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा इसका, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सोचो आईटीएफ तो नहीं, हाँ आईटीएफ का ही क्वेश्चन है यार, तो ये तो बन जाएगा ना, इसमें क्या बड़ी बात है। सोचो सबसे पहले 1 + tan² 2 को पहचानो। 1 + tan² 2 होता है sec² 2, तो अगर यहाँ रूट लगेगा तो यहाँ रूट लगेगा, तो मोड आएगा sec²। 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो इसको आप -sec² बोलोगे। √1 + tan² को आपको ये बोलना है। तो क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका cot इनवर्स, ये है आपका -sec² -1 अपन tan², राइट। क्वेश्चन को ही लिख रहा हूं, माइनस cot इनवर्स, यहां पे है क्वेश्चन 1 + tan² हाफ। अब 1 + tan² हाफ तो sec² हाफ, तो मोड ऑफ सेक, तो ये आपका मोड ऑफ सेक हाफ ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1.57 से छोटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट π/2 मतलब 1.57 ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एज इट इज खुलेगा। तो इसको आप लिखोगे sec 1/2 + 1 अपन tan 1/2। देखते हैं क्या बन रहा है, राइट। सो ये आपका cot इनवर्स, अब यहां से माइनस लिया तो cot इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x, और यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो 1 + cos 2 बाय sin 2। समझ में आया ना, मतलब के sec 2 को 1/cos 2 बोला और कैंसल आउट किया। सिमिलरली यहाँ पे माइनस cot इनवर्स, एकदम इत्मीनान से ये 1 + cos हाफ बाय cos हाफ कैंसल आउट हो गया तो sin हाफ, डन है। चलो कुछ ना कुछ तो बनेगा। सो ये आपका पाई माइनस cot इनवर्स, 1 + cos होता है 2 cos² आधा, sin होता है 2 sin आधा इंटू cos आधा, राइट, माइनस cot इनवर्स, यहाँ पे 1 + cos होता है 2 cos² आधा और sin हाफ होता है 2 sin आधा इंटू cos आधा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो तो 2 से 2 cos से cos कैंसल आउट हो गया, तो पाई माइनस cot इनवर्स cos अपन sin, तो ये cot 1 हुआ माइनस cot इनवर्स, यहाँ 2 से 2 cos से cos कैंसल आउट हो गया तो cos अपन sin, तो ये cot 1/4 हुआ। तो मतलब कि पाई माइनस cot इनवर्स cot कैंसल आउट हो गए तो यहाँ पे 1 बचा, cot इनवर्स cot कैंसल आउट हो गए तो 1/4 बचा। cot इनवर्स cot फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कैंसल आउट हो सकते हैं। सो ये पाई माइनस 5/4 आपका आंसर होना चाहिए। पाई माइनस 5/4 यहाँ पे देके रखा है तो ऑप्शन 1 करेक्ट जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट देके रखा है आपको, इसी के रिलेटेड कुछ, मतलब कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट ए की नीड आने वाली है। तो मतलब मैट्रिक्स गिवन था, तो आप डिटर्मिनेंट ए खोजने के लिए क्या कर सकते हो। सोचो डिटर्मिनेंट ए खोजने के लिए मैं तो क्या करता हूं, 2 0 बना देता हूं। कैसे, तो फर्स्ट रो एज इट इज 2 2 + p और 2 + p + q, इसको एज इट इज रखा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट किया, ये तो 2 बचा, 2p चला गया, ये 4 बचा, फिर p बचा और 2q चला गया। वैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 14 बचा, राइट। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना तो 3p, तो 3p बचा और ये चला गया, तो अब इतना बचा है। और भी मैं कुछ कर सकता हूं क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूं सेकेंड रो को, तो ये 0 हो गया, ये 14 - 12 तो 2 हो गया और 3p चला गया, तो यहाँ पे जस्ट 2 लिख देता हूं, यहाँ पे है आपका 2, राइट। अब मैं एक्सपांसन कर लेता हूं फर्स्ट कॉलम से, तो वैसे भी ये लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 2 2 2 मतलब कि 8, आप जिस तरह से समझो आप अपने हिसाब से डिटरमिनेंट ए 8 लेके आ जाओगे, राइट। जैसे डिटरमिनेंट ए 8 हो गया तो आपको पूछा है
मोस्ट डूएबल क्वेश्चन है, लगभग हर दूसरे पेपर में इस टाइप का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। इसके आपको डिटरमिनेंट वैल्यू बतानी है। एडजॉइंट लगा है, 2 बार लगा है, तो क्या आप इसी को n-1 का स्क्वायर बोल सकते हो? 2 बार लगा है तो n कितना है, 3 क्रॉस 3 है तो 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि आपका 3a⁴ चल रहा है। अब यहाँ पे ये ⁴ चलने दो, इसी को 3n इंटू डिटर्मिनेंट a बोल सकते हो। n 3 था, ये आपका 312 इंटू डिटर्मिनेंट a⁴। डिटर्मिनेंट a अपने आप में 2 का क्यूब था, तो ये आपका 312 इंटू 212 की बात हुई है। क्लियर है? इन्होंने बोला है कि m और n कोरस्पॉन्डिंग अगर मैच करते हैं तो 12 हुआ, तो m + n 24 हो गया। और इस टाइप का क्वेश्चन पूरा चांस है कि सदियों तक दिखता ही रहेगा। ये वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट देके रखे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा सा इजी लग रहा है तो पहले सेकेंड स्टेटमेंट की ओर जा रहे हैं। फोटो चेक कर रहे हैं, x के बदले 1 रखे तो ये 1 हुआ, 1/∞। सेकेंड स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ, 1/∞ का इलाज क्या होता है, e लिमिट चली जाती है, तो e लिमिट x अप्रोचेस 1, जो डिग्री होती है वो आगे आ जाती है, तो 2/1 - x, और जो बेस होता है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये कैंसल आउट हुआ माइनस होके, तो ये e⁻² बचा। e⁻² को 1/² बोलते हैं, तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। और 1/∞ लगभग अगर लिमिट आएगी तो पूरा चांस है कि रिपीट करेगी। 1/∞ आना चाहिए। क्या होता है, पूरी लिमिट e चली जाती है, जो डिग्री होती है आगे आ जाती है, जो बेस होता है उसमें से 1 घट जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, फोटो चेक करो, नीचे 0 है, ऊपर 0 ही है, 0/0 है, तो लोपिटल जिंदा हो गया, लोपिटल लगाए, राइट। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस 0, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। यहाँ पे रूट है तो आगे आ गया, तो यहाँ पे +1/2 आ चुका है। यहाँ पे log a/b को आप log a - log b बोलोगे, तो log का डिफरेंशिएशन 1/, और इसका 1 हो गया, माइनस log का डिफरेंशिएशन 1/, और इसका -1 हो गया। क्लियर है? -2x का -2 डन, अपन यहाँ पे x⁵ का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो 5x⁴। या तो आप सीरीज एक्सपांशन भी लगा सकते थे, सीरीज एक्सपांशन लगाओगे तो वहां से भी डायरेक्टली हो तो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ना, थोड़ा सा अगर हम x के बदले 0 रखते हैं, डिनोमिनेटर तो 1 सेकेंड 0 है, न्यूमरेटर में देख लो, ये आपका 1 हो चुका है, ये आपका 1 + 1 2 हो चुका है, तो ये 2, तो 1 सेकेंड 0/0 चल रहा है। 0/0 जैसे ही देखे तो क्या इतनी बार लोपिटल लगाना ही है क्या? लगवा रहे हैं तो लगा ही लेते हैं। तो यहाँ पे 20x³ हो चुका है। सोचिएगा, या तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना एक बार, इसी में थोड़ा सा देखते हैं, शायद से इतना लंबा चौड़ा ना करना पड़े। ठीक है, तो हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि इसी के अंदर सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपका 5x4 है, यहाँ पे एलसीएम के अंदर हम, यहाँ पे 1 - x² है, 1 + x² है, तो हम एलसीएम 1 - x4 ले रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे 1 + x² है, तो यहाँ पे 1 - x² होना चाहिए। यहाँ पे सोचो तो यहाँ पे 1 - x + 1/x, इतने का देखो, यहाँ पे 1 - x + 1 + x अपन 1 - x², तो यहाँ पे ये 2 कट गया, तो 1 और 1 - x² है, तो 1 - x4 करना है, तो यहाँ पे 1 + x² लगा देते हैं, राइट। और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे -2 - 2x4 लिख देते हैं, पूरे के साथ मल्टीप्लाई, शायद से बन जाएगा, राइट। तो ये लिमिट x अप्रोचेस 0, तो यहाँ पे देखो -x² + x² कैंसल, 1 + 1 2 - 2 कैंसल, राइट। तो यहाँ पे -2x4 अपन 5x4 इंटू भरोसा था जो बन गया, x4 से x4 कैंसल आउट हुआ, x के बदले 0 रखे तो -2/5, इन्होंने 2/5 बोला है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्या आंसर आएगा? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। कहीं पे माइनस का लफड़ा ना किया हो तो ये आंसर होना चाहिए। करना कुछ इस वजह से, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। यहाँ पे एमसीक्यूज कंप्लीट हुए, अब बारी है इंटीजर टाइप क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे लेट द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, यहाँ पे एक है y² = 9x, y² = 9x। बच्चे ने देखा है कि सर दिखने में वो ऐसा होगा, ये आपका y² = 9x है, राइट। और एक है y = 3x - 6। अब इन दोनों को एलिमिनेट तो करना पड़ेगा ना। इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 9x y के बदले
वाई स्क्वेयर, तो मतलब कि इसी का स्क्वायर मतलब कि 9x स्क्वायर, 3 6 18 2 36x प्लस 36 ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x चल रहा था। तो मतलब कहीं ना कहीं 9x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, 9 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 and x minus 1 is equal to 0, so either x is equal to 4 और x is equal to 1। x अगर 4 है तो y is equal to 6 और x अगर 1 है तो y is equal to -3। तो 1, -3 मान के चलो ये है और 4, 6 मान के चलो ये है, तो ये आपकी लाइन हो चुकी है, राइट। एग्जैक्टली अपने को चीजें भी यहाँ से निकल के आ चुकी है। ये आपका 1, -3 है और ये आपका 4, 6 है। अब कौन सा एरिया बन रहा है यहाँ पे, राइट। एरिया देखो आप पहले तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट भी थोड़ा खोद लेते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है इसका, तो x के बदले 0 रखते हैं तो 0, -6 है। जैसे ये 0, -6 देखे ये 1 है, तो सिंपल है कि ये वाला पॉइंट अपने वेरीफाई करने जाते हैं, यहाँ पे 1 है तो हाफ, ये वाला पॉइंट चेक कर रहे हैं अपने, हाफ, -3 चेक कर रहे हैं, हाफ, -3 इसके अंदर। तो 0 यहाँ 0 से 9/2 बड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 9/2 बड़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे 9 बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। यहाँ पे हाफ y आपका -3 है, 3/2 -6 कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि बेटा ये वाला पोर्शन आपको गिनवा रहे हैं, जो मुझे पहले ही लगा था कि ये वाला पोर्शन गिनने का है। ये वाला पोर्शन हम कैसे गिन सकते हैं सोचो। तो सिंपल है कि एक तो यहाँ पे आप ट्राइंगल बना लो, बहुत सिंपल सी बात है। ये ट्राइंगल में ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 0, -3, और ये पैराबोला से एरिया खोल लो। तो ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा कि सर -3 से 0, तो यहाँ पे dy, y की रेंज ले रहे हो, -3 से 0 तो dy, तो पैराबोला में x को सब्जेक्ट बनाओगे तो x आपका y²/9 दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये y³/27, और इसका मोड आएगा क्योंकि नीचे की ओर है, राइट। तो y³/27 और रेंज लगी है -3 से 0। जब 0 रखे तब 0 माइनस करके 27/27, तो ये 1 आया है आपका। क्या आया बेटा, 1। ये वाला एरिया 1 आया है। और ये वाला एरिया तो हम देख ही पा रहे हैं ना, यहाँ पे क्या होगा, हाफ बेस, तो ये दूरी आपकी 1 है, इंटू हाइट, तो ये दूरी -3 से -6 3 है। ये आपका 1 + 3/2 आया है एरिया, राइट। आपको 6 टाइम एरिया पूछा है, सो 6 + 9, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर 15 होना चाहिए, अगर कहीं कोई सिली मिस्टेक ना हो तो, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, डोमेन भी यार साइन इनवर्स कॉस इनवर्स लॉग के डोमेन 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था, लगभग हर पेपर में आपको देखने को मिल गया होगा। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स का डोमेन है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाली चीज -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। मतलब कि यहाँ पे 4x + 5 अपन 3x - 7, तो पहले इतने को सोल्व करते हैं तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे 4x + 5 + 3x - 7 बाय 3x - 7, 0 0 से बड़ा, सेम टाइम पे ये इधर आ गया तो माइनस, यहाँ पे 4x + 5 - 3x + 7 अपन 3x - 7, 0 0 से छोटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 7x - 2 बाई 3x - 7, 0 0 से बड़ा, और यहाँ पे ये x + 12 अपन 3x - 7, 0 0 से छोटा। वेवी कर्व का सहारा ले लेते हैं, 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं, एंड करके यहाँ पे भी 2 क्रिटिकल पॉइंट है, क्लियर है। इसमें एक है 2/7 और एक है 7/3, तो 7/3 2 पॉइंट समथिंग है, तो 2/7 छोटा है, 7/3 बड़ा है, और इक्वल टू लगा है तो ये क्लोज आ गया। इसके अंदर एक है -12 और एक है 7/3, और ये इक्वल टू हो गया। हम जानते हैं प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस वाला पूछा है तो ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे माइनस वाला पूछा है तो ये वाला पोर्शन। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो 7/3 से -12 तक, तो -12 तो यहाँ आएगा ना, तो इन दोनों में एंड लगाए तो दोनों का कॉमन, तो आप -12 से 2/7 क्लोज इंटरवल रीड कर पाओगे। तो ये इसका डोमेन है, तो ये आपका अल्फा हो चुका है -12 और बीटा हो चुका है 2/7। सिमिलरली यहाँ पे लॉग की बात की है, तो लॉग के अंदर बैठने का अधिकार, लॉग के अंदर बेटा बैठने का अधिकार किसको होता है, 0 से बड़े को, राइट। तो ये इधर चला गया और 6 नीचे है, तो 1/3 से ये log बेस 27
2x प्लस 5 बड़ा होना चाहिए। 27 का क्यूब रूट तो 3 से यहाँ पे 2x प्लस 5, मैंने 27 रेस टू किया तो ये कैंसल आउट हो गया। तो मतलब कि यहाँ से 2x जो है वो छोटा होना चाहिए -2 से। 2x जो है वो छोटा होना चाहिए -2 से, तो x छोटा होना चाहिए -1 से। x छोटा होना चाहिए -1 से, और कोई कंडीशन यहाँ पे लग रही है क्या? यहाँ पे 2x प्लस 5 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x बड़ा होना चाहिए -5/2 से, तो मतलब -5/2 से -1 इसका आया। और इन्होंने बोला है कि इसका गामा डेल्टा है, तो ये आपका गामा हुआ, ये आपका डेल्टा हुआ। क्वेश्चन के हिसाब से 7 टाइम अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों का सम करो, उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो -84 प्लस 2, तो ये -82 हुआ है। प्लस 4 टाइम गामा डेल्टा, तो इन दोनों का सम करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये -10 -4, राइट। तो ये -96 का मोड, आई थिंक 96 होना चाहिए आंसर। इस वजह से अगर कहीं भी आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा, कंसेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है। लेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस 3 लाइंस, तो भाई 2 लाइन को इंटरसेक्ट करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। ऐसा दूसरी बार तीसरी बार 3 पॉइंट आ गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल खोज सकते हो। तो सबसे पहले इन दोनों से ए बन रहा है तो वो खोज रहा हूं, तो इज इक्वल टू लैम्बडा लिया, तो ये लैम्बडा -2, ये लैम्बडा +1 और ये लैम्बडा, और यहां से म्यू लिया तो ये 5 म्यू + 3, यहाँ पे -म्यू और ये म्यू +1। इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों का खोज रहा हूं, तो अगर पहले को कंपेयर करूंगा तो लैम्बडा -5 म्यू आपका 5 आएगा, और दूसरे को कंपेयर करूंगा तो दूसरे को ही कंपेयर कर लेता हूं, तो लैम्बडा प्लस म्यू आपका -1 आएगा। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लेता हूं, तो लैम्बडा से लैम्बडा चला गया, -6 म्यू 6 आया, तो म्यू आपका -1 आया, तो ए आपका -2 -1 का -1, गलती ना हो जाए, म्यू -1 आया था और 0, ये आपका ए मिल चुका है। वैसे दूसरी और तीसरी लाइन को कंपेयर कर रहा हूं, तो यहां ये म्यू की फॉर्म में ही है, तो वो पॉइंट है आपका 5 म्यू + 3 म्यू और म्यू +1 इज इक्वल टू, इसको लैम्बडा की फॉर्म में ला देते हैं, तो ये -3 लैम्बडा, ये आपका 3 लैम्बडा + 3 और ये आपका लैम्बडा +2। अब कंपेयर करते हैं पहले को पहले के साथ, तो 5 म्यू + 3 लैम्बडा आपको -3 निकला है, वैसे ही 3 लैम्बडा + म्यू आपको -3 निकला है, सही है। तो 3 लैम्बडा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करता हूं, तो 5 म्यू में से म्यू गया, तो 4 म्यू इज इक्वल टू 0, तो म्यू आपको 0 निकल के आया है। तो दूसरा पॉइंट बी आपका 3 0 1 आ चुका है। तीसरे पॉइंट के लिए इसको लैम्बडा की फोटो में रखता हूं और इसको म्यू की फोटो में रखता हूं, इसको आप लैम्बडा की फोटो में रख लो। तो यहाँ पे था ना, लैम्बडा की फोटो क्या थी आपका, -3 लैम्बडा, 3 लैम्बडा + 3 और लैम्बडा +2, राइट, इज इक्वल टू, इसको म्यू की फोटो में रखो, तो म्यू -2, यहाँ पे म्यू +1 और यहाँ पे जस्ट म्यू, राइट। अब इसको कंपेयर करते हैं अपने, तो 3 लैम्बडा + म्यू आपका 2 आया है, और 3 लैम्बडा - म्यू आपका -2 आया है। अब इन दोनों को ऐड करो तो 6 लैम्बडा 0 आया, तो लैम्बडा 0 आया, तो तीसरा पॉइंट भी अपने को मिल चुका है। लैम्बडा 0 आया है, तो 0 3 2 0 3 2, जैसे ही तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गए, तो अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, तो कोई भी 2 साइड बना लो। पहली साइड मैंने ए बी बनाई, तो ए बी b - a से 3 - -2 5, 0 - 1 -1 एंड 1 - 0 1। वैसे ही ए सी बनाई, तो c - a से 0 - -2 2, 3 - 1 2 एंड 2 - 0 2। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो यहाँ पे -2 -2 -4, यहाँ पे 10 - 2 8 का नेगेटिव -8, यहाँ पे 10 + 2 तो 12। अब इसका मैग्नीट्यूड खोजा, तो यहाँ से 4 कॉमन, और रूट के अंदर ये 1 + 4 5 + 9 14 और बाई 2, यह आपका एरिया आया। तो मतलब कि जो एरिया आया वो 2√14 आया। अब आपको स्क्वायर पूछा है, तो 4 × 14, तो 14 4 56। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा, 56। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पहुंचे आपने, जहां पे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ, इसका जब आप एक्सपांशन करते हो ना, जो 1920 टर्म आने वाली है, उस
का जो पूरा सिंप्लीफिकेशन होगा उसमें जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उसकी प्रोडक्ट पूछिए, मतलब कि इसका लास्ट 2 डिजिट पहले खोजो। लास्ट 2 डिजिट कैसे खोजोगे सोचो। तो सबसे पहले जो आपको देख रखा है 1919 रेस टू 1919, तो इसी को आप 9020 -1 रेस टू 1919 लिख लो, राइट। अब इसका जब आप एक्सपांशन सोचोगे तो 1919 C0 9020 C9 मतलब कि रेस टू 19, राइट, माइनस करके 1919 C1 यहाँ पे 9020 रेस टू 9018 प्लस करके 1919 C2 यहाँ पे 1920 रेस टू 9017। इस तरह से करते करते सोचो लास्ट टर्म सोचो इसकी, तो लास्ट टर्म 1919 C 1919 1 रेस टू 1919 मतलब कि माइनस, उसके आगे सोचो 1919 1918 यहाँ पे 9020 रेस टू 1 और -1 रेस टू E1 पावर 1918। इसके आगे सोचो तो यहाँ माइनस 1919 C 1917, राइट, और यहाँ पे आता होगा 9020 का स्क्वायर, राइट, माइनस में आती होगी टर्म प्लस करके, इस वजह से इसका एक्सपांशन होता होगा पक्का। अब सोचो जब आप ये कोई ना कोई इंटीजर होगा और इसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट 2 डिजिट 0 आएंगे, इसमें लास्ट 3 डिजिट 0 आएंगे, उसके आगे लास्ट 4 डिजिट 0 आएंगे, मतलब कि आप श्योर हो गए कि इतने में लास्ट 2 डिजिट, अपने को लास्ट 2 डिजिट पे ही फोकस है, लास्ट 2 डिजिट क्या आने वाला है बेटा 0, राइट। तो मतलब कहीं ना कहीं लास्ट 2 डिजिट बनने वाले हैं यही 2 टर्म से। तो ये वाली टर्म कौन सी है, ऊपर नीचे 1 की गैप है तो आंसर ऊपर वाला, इंटू यहाँ पे 9020 माइनस ऊपर नीचे सेम है तो 1, राइट। अब ये मल्टीप्लीकेशन कर लो, यहाँ पे 1990 और यहाँ पे 9020, राइट, यहाँ पे 3 0, ये 1919, यहाँ पे 2 0, 9 9 81, यहाँ पे कुछ होता होगा, यहाँ पे 1 0, 2 9 18 और ये 0, तो लास्ट के 2 डिजिट इसके बेटा 80 आ रहे हैं -1, तो मतलब कि इस क्वेश्चन के लास्ट 2 डिजिट 80 -1 तो 79 आए, तो अपने को उसकी प्रोडक्ट पूछिए तो 7 9 63, वन ऑफ द एवरग्रीन टफ क्वेश्चन बोल सकते थे इसको, अगर आप इतना पेशेंस रख के एनालाइज नहीं कर पाओगे तो। बाकी मेरे लिए तो वंस अगेन डुएबल था। लास्ट क्वेश्चन पहुंचे अपने, लेट R बी द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेस x एक्सिस एट पॉइंट A0, A नेगेटिव है। सोचो एक सर्कल की रेडियस R है, जो सर्कल A,0 नेगेटिव A है, तो नेगेटिव x एक्सिस पे ये सोच के चलो ये आपका A,0 है, इस पे एक सर्कल टच कर रहा है जिसकी रेडियस R है, तो कहीं ना कहीं इसके कोऑर्डिनेट्स A,R होंगे सेंटर के और ये रेडियस R है, इतना बोला है। आगे लेट R बी द रेडियस ऑफ सर्कल विच टचेस x एक्सिस एट पॉइंट this and the parabola y square is equal to 9x at the point 4,6, तो y square is equal to 9x अपने को सोचना है, तो थोड़ा सा फिगर वंस अगेन रिवाइज करेंगे अपने। y square is equal to 9x दुनिया जानती है, यहाँ पे है ये आपका y square is equal to 9x है, इस पे एक पॉइंट है 4,6, मान के चलो कि ये पॉइंट है 4,6, आपका एक सर्कल है जो A,0 को टच कर रहा है और यहां से भी पास ऑन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका सर्कल वो ऐसा है, सर्कल मान लो कि ये सर्कल है, ऐसा मान के चलो, ठीक है, मानना है ये। अब ये पॉइंट आपका A,0 बोला था, इसकी रेडियस अगर आप R लेके चल रहे हो तो सेंटर के कोऑर्डिनेट A,R होने वाले हैं, राइट, यहां पे इसको टच कर रहा है, तो आपको रेडियस बतानी है, इसकी रेडियस क्या होगी, इसका इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है। सिंपल सी बात है, सुनने की ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ के टेंजेंट का इक्वेशन बना लो, टेंजेंट का इक्वेशन बना सकते हो ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देके रखा है, पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन आप कैसे t इज इक्वल टू 0 से बनाओगे, तो y स्क्वायर के बदले 2y और y है आपका 6 इज इक्वल टू 9/2 कर लिया, तो ये 2x कहलाया, तो 2x को x प्लस x1, तो यहाँ पे x प्लस 4, समझ में आया ना, y स्क्वायर को y/1, x स्क्वायर को x(x1), 2y को y प्लस y1, 2x को x प्लस x1, जो t अपने बनाते हैं उस हिसाब से लिखा है, तो मतलब कहीं ना कहीं
24 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा ना, 3 3 जा 3 2 जा, तो ये 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 12। सही है, तो ये तो कांस्टेंट आया। यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, अच्छा वाई स्क्वेयर तो वाई वाई वन, शुरुआत में यहीं पे मिस्टेक है, देखो वाई स्क्वेयर तो वाई वाई वन, राइट, इज इक्वल टू 9/2, तो ये 2x, तो x प्लस x1, तो ये x प्लस 4, राइट, तो 3 3 जा एंड 3 2 जा, तो 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 12, तो कहीं ना कहीं 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट का इक्वेशन ला चुके हैं हम लोग, क्लियर है, इस टेंजेंट का इक्वेशन है। अब सबसे पहली चीज, ये सर्कल इस पॉइंट में से पास ऑन हो रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं सोचिएगा a माइनस 4 का स्क्वेयर प्लस r माइनस 6 का स्क्वेयर इज इक्वल टू इसकी रेडियस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा, रेडियस का स्क्वायर। वही कंसेप्ट मैंने लगाया है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट इज इक्वल टू रेडियस, तो वो वाला कंसेप्ट मैंने लगाया है। अपने को पूछा कि r, तो मतलब कहीं ना कहीं एक को इन द टर्म ऑफ r लाना पड़ेगा। दूसरी चीज, सेंटर से इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस जितना होता है, तो यहाँ पे मोड के अंदर 3a माइनस 4r प्लस 12 अपन यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 5, 16 9 25, तो 5 इज इक्वल टू r जितना होगा। मतलब कि यहाँ पे 3a माइनस 4r प्लस 12 का मोड इज इक्वल टू 5r होगा, राइट। तो प्लस और माइनस लगेगा, अगर प्लस वाला लेके चल रहे हैं, सोचो तो यहाँ पे 3a प्लस 12 प्लस वाला लेके चल रहे हैं तो 9r होगा। अगर यहाँ से नहीं बनेगा तो माइनस वाला लेके चल सकते हैं, राइट। माइनस वाला यहाँ पे कैलकुलेट कर ही देते हैं ना, तो यहाँ पे 3a, ये माइनस 5r है तो माइनस r, 3a प्लस 12 ये माइनस 5r प्लस r, तो ये आपका माइनस r हुआ। अपने को r पूछा है तो a को कन्वर्ट करना है ना, a को कन्वर्ट करना है, ओके। तो यहां से सोचो कि a प्लस 4 इज इक्वल टू 3r हो रहा है, और यहां से a प्लस 4 माइनस r बाई 3 हो रहा है, क्लियर है। a नेगेटिव था तो r तो डिस्टेंस है, तो वहां से नेगेटिव मिलेगा, यहां से जरूरी नहीं है कि मिले, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट लेके चलने की ट्राई कर रहा हूं। a नेगेटिव था, तो यहीं से नेगेटिव मिल रहा है, यहां से कोई जरूरी नहीं था, ओके। ये वाला लेके चल रहा हूं, एकदम सही जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे a माइनस 4 चल रहा है, राइट। तो a को अपने माइनस r बाई 3 माइनस 4 बोल सकते हैं, तो माइनस r बाई 3 माइनस 4 माइनस r बाई 3 माइनस 4 a को, राइट। और यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर प्लस r माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r पूछा है, r खोल लेंगे। यहाँ तो माइनस 8 तो माइनस 24, ये माइनस 8 तो माइनस 24, तो ये r प्लस 24 बाई 3 का स्क्वायर प्लस r माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर चल रहा है, क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो r प्लस 24 बाई 3 का स्क्वायर प्लस r माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्वेश्चन सही कॉपी किया है ना, यहाँ पे r माइनस 6 का स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है, बट कुछ करा रहा है, अच्छी चीज करा रहा है। देखो यहाँ पे r स्क्वायर प्लस 48r प्लस 24 का स्क्वायर 576 बाई 9 प्लस यहाँ पे सोचिएगा r स्क्वायर माइनस 12r प्लस 36 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर पहले तो कैंसल आउट कर दो, 9 एलसीएम ले लो, तो ये r स्क्वायर प्लस 48r प्लस 576 माइनस 108r प्लस 144 36 9 6 जा 54 कैरी 5 और 9 3 जा 27 9 6 जा 54 तो कैरी आई 5, तो यहाँ पे 9 3 जा 27 और 5 32, सही है। 360 में से 30 गया 330, सही है, इज इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे r स्क्वायर, यहाँ पे बचा है 108 में से 8 गया तो 100, तो 60r माइनस वाला, राइट। और यहाँ पे 6 4 10 तो 3 7 10 तो 4 5 9 इज इक्वल टू 0।
ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया बेटा, r माइनस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू आ रहा है 30 और एजम्पशन सही कर लिया था तो r इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पे रेडियस ही पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा 30। और इसी के साथ ये वाला पेपर के जिसके अंदर हम लोग 8 अप्रैल 2025 की इवनिंग शिफ्ट का वन शॉट सॉल्यूशन किया, होप्सो के सेशन में मजा आई होगी आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ऐसे ही और सारे सेशन के साथ अपने वापस मुलाकात करेंगे, रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।